हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सोहम तिवारी है। मैं अपना मास्टर्स एनआईटी दुर्गापुर से कर रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सेट, सबसेट और क्या पढ़ा था, सुपर सेट। ये सब चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो फिर जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ द सेट, मतलब टू सेट इक्वल कब होते हैं, दो सेट इक्वल कब होंगे, प्रॉपर सेट, और क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, पावर सेट, पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि हम स्टार्ट करते हैं अब। कि टू सेट इक्वल कब होते हैं। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग टू ए। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू बी। और इसका जैसे हम लोगों को एग्जांपल देखना है तो फिर देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का एग्जांपल है, ये ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एग्जांपल। से हमने कहा कि हम एक सेट लेते हैं, ये वन टू। दूसरा सेट हमने ले लिया बी, जिसमें हमने एलिमेंट रखा एक, दो। तो ये इक्वल टू बी। पहला एग्जांपल हमारा हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने किया सेकंड, ये इक्वल टू वन टू थ्री एंड बी इक्वल टू थ्री टू वन। तो इसमें क्या हुआ, ये में कितने एलिमेंट, तीन एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट, तीन एलिमेंट, ये इक्वल टू बी। यानी दो सेट क्या हमारे इक्वल है। उन नंबरों का कर्म इधर उधर हो सकता है, पर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे दोनों सेट क्या हो जाते हैं, इक्वल सेट हो जाते हैं। दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे फिर तीसरा एग्जाम्पल पे हम लोग देख लेते हैं। हमने लिया ये इक्वल टू ये ई, बी इक्वल टू ई, ये। तो ये भी दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पावर सेट क्या होता है। पावर सेट है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ये is an element of the set B and B contain at least one element which does not belong to the A. If that is, if A subset B and A in B, then we say that A is proper subset of B and it is denoted by A is subset of B. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, टू थ्री सिक्स फोर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ फोर थ्री टू सिक्स वन। इसमें कितने एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल पे हम यहीं पे देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग ये इज इक्वल टू ले लिए वन टू थ्री फोर, बी इज इक्वल टू ले लिया, क्या ले लिएगा, बी इज इक्वल टू हमने ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो ये के अंदर कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट। बी के अंदर कितने एलिमेंट, पांच एलिमेंट। तो बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ये में नहीं बिलोंग कर सकता, ये में बिलोंग नहीं करता। तो क्या हो जाएगा, मतलब बी क्या हो जाएगा, बी किसका सब पावर, ये पावर सेट होगा किसका, बी का। तो इसीलिए हमारा पावर सेट का डिफिनीशन हो गया, जिसमें ये में एक ऐसा बी बड़ा सेट हो गया। बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना बिलोंग करता हो। तो ये में हमारे कौन नहीं बिलोंग करता, फाइव नहीं बिलोंग करता। और बी में कौन बिलोंग करता, फाइव बिलोंग कर सकता है। फिर चलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट क्या होता है।
universal set. We consider all the set to be the subset of a given fixed set known as the universal set. It is denoted by U अथवा X. यूनिवर्सल सेट होता है जो हर सेट का क्या होता है, कलेक्शन होता है हर सेट का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बी हम कंसीडर करते हैं ऑल द सेट टू बी सबसेट ऑफ ए गिवन फिक्स सेट। मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया कि मतलब 10,000, और जितना भी हम लोग सबसेट बनाए, यस बनाए, ये बनाए, ये सब सबसेट जैसे एक दो, तो हमने एक एलिमेंट फिक्स कर दिया 10,000। 10,000 से हम कलेक्शन कर करके उसका सबसेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं। उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एक्स, क्योंकि ये हर सेट का क्या होता है, सब इसी के सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल से सबसे बड़ा सेट इसी को कहते हैं फिक्स सेट, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ ये सेट कंटेन कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का हम देख लेते हैं। फाइनाइट सेट जैसा कि हम लोग डिफिनीशन देखें, एग्जांपल देख लें। एग्जांपल आपके सामने है 769, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। दिस इज फाइनाइट सेट, मतलब ऐसा सेट जिसको हम गिन सके, वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। एग्जांपल में देख लेते हैं 6 7 8 9 10 अप टू 100। क्या है इसमें, कितने एलिमेंट हैं, 100 तक, 6 से लेके 100। क्या है, फाइनाइट सेट। क्या है, फाइनाइट सेट। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनाइट सेट। अब क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इफ ये सेट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, infinite number of element, it is called the infinite set. If a set consists of an infinite number of element, it is called infinite set. जैसे हमने क्या ले एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर सेट ऑफ रियल नंबर एन, एन जेड क्यू, ये सब क्या, ईटीसी, ये सब क्या हमारे इनफाइनाइट सेट। जैसे हम एग्जाम्पल बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 से ले लेकर अप टू टेट तो चलता चला जाएगा। कितना है मुझे भी नहीं पता कितना। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये होगा इनफाइनाइट सेट। जैसे ये हम लोगों का इनफाइनाइट सेट है नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हम लोग गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट में आ जाएगा। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। इस प्रकार इसको हम डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इट डिफाइंड एट द सेट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सेट यक्स, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, यक्स यक्स जेड। यक्स जो है किसका सबसेट होगा, ये का सबसेट। ये क्या है, पावर सेट है। ये क्या है, अपना पावर सेट है। यक्स क्या है, सबसेट ऑफ यक्स का, पावर सेट का सेट। तो इस प्रकार इसको हम डिनोट डिफाइन करेंगे, इस प्रकार हमको इसको डिफाइन करेंगे पावर सेट को, कि जैसे देखें द पावर सेट ऑफ ये, किसका पावर सेट, ये का पावर सेट। इट इज डिफाइंड डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। इसको इस प्रकार हम डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इट डिफाइंड एज, इस प्रकार हम इसको डिफाइन करते हैं द सेट यक्स सच डेट यक्स सबसेट, यक्स सबसेट ऑफ यक्स, यस सबसेट, यक्स सबसेट ऑफ ये ये किसका सबसेट, यक्स किसका सबसेट, ये का। जस्ट इस प्रकार पी ऑफ ए द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ये। पी ऑफ ये क्या होता है कि कलेक्शन होता है किसका, जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, किसके, ये के। पी ऑफ ये, जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब मान लीजिए हम सेट ले लें 1 2 3 4 अप टू 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। अब इसके जितने भी क्या होंगे पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल क्या होंगे सबसेट होंगे, उसमें
कौन आएगा, पी ऑफ ए उसको क्या करेगा, डिनोट करेगा। क्या करेगा, डिनोट करेगा। नल सेट क्या होता है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो पॉइंट, मतलब उस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम कहते हैं नल सेट। इसको डिफाइन करते हैं या इसको डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाई फाइव। यहाँ पे फाइव छूट गया, फाइव, और मतलब ऐसे ब्रेकर बना के छोड़ देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं नल सेट। अगर नल सेट का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नल सेट इट इज डिनोटेड बाई, मतलब इसमें जीरो एलिमेंट, इसमें कोई भी सेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे इसको बनाकर अगर हम छोड़ दें तो ये क्या होता है हम लोग का, नल सेट का। इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर इसको हम फाइव से डिफाइन कर सकते हैं। नल सेट हो गया। अब हम लोग इसके बाद आता है पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट। ये फैमिली एन ऑफ द सेट इज सेट टू बी पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट इफ ये टी सफिक्स में इसके टी है, ये टी इंटरसेक्शन ये ऑफ एक्स, मतलब इस प्रकार लिखा है, ये टी इंटरसेक्शन ये ऑफ एक्स, यहाँ पे टी इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये क्या है, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, इसका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, तो इसी को हम कहेंगे पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट। जैसे हमने लिया ये टी इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये ऑफ यस इज इक्वल टू लिया 9 11 13 15, इस पर तो इसके एटी के हर पेयर वाइज, जैसे हमने एक एक और 9, इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट, कुछ नहीं, तो मतलब इसमें दिख रहा है कि एटी इंटरसेक्शन ये ऑफ यस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, इक्वल टू फाइव आ रहा है, तो ये क्या होगा, पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट हो गया। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन है नहीं है, तो ये क्या होता है, पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट होता है। क्या होता है, पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट होता है। अब यहाँ पे हम लोगों का टारगेट इतना ही था। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, इंटरसेक्शन सेट, यूनियन सेट, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इसके बारे थैंक यू सो मच। आप लोगों का इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला, और आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू